तुम्हारी तोंद निकली हुई है, ऊपर से तुम केला खाए जा रहे हो वर्कआउट के तो भाई तोंद का क्या लेना देना केले से? भाई तुम्हारी तोंद बढ़ रही है, तुम्हारी ओवरऑल कैलोरी से बढ़ रही है। तुम दिन में बहुत ज़्यादा खा रहे हो इसलिए बढ़ रही है, केले से कुछ नहीं होने वाला। चलो आगे सुन लेते हैं भाई की क्या कह रहा है। मैंने जिम देखा है बंदा बहुत ज्यादा ओबेस केला खा रहा है। मैंने उससे पूछा जाके, मेरी हिम्मत नहीं हो जाती है पूछने के लिए, मैं केला क्यों खा रहे हो? तो कहता है कि एनर्जी मिलेगी। मैंने कहा एनर्जी के तो यूनिट हाइड्रेशन, आपको तो हाइड्रेट होना जरूरी है। वही तो है जो आपको एनर्जी देता है बीच में सॉल्ट और जितने भी एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हाइड्रेशन से एनर्जी आती है? भाई मैंने बचपन से गलत पढ़ लिया क्या कि कार्ब सोर्स जरूरी होते हैं एनर्जी के लिए, अपनी आपकी ओवरऑल कैलोरी जरूरी होती है एनर्जी के लिए? भाई माना बॉडी 70% पानी की बनी है, लेकिन सिर्फ पानी से थोड़ी एनर्जी आती है। और बात रही इलेक्ट्रोलाइट्स की ना, तो भाई 4 एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं: पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आपका सोडियम। और इसमें से 2 तो आपको केले में मिल जाएंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और बात रही कैल्शियम की, वो आपको प्री वर्कआउट में जरूरत नहीं होती। और सोडियम की बात रही तो आप थोड़ा पानी में सोल्ट डाल के पी सकते हो गए इलेक्ट्रोलाइट पूरे आपके। चलो और सुन लेते हैं क्या कह रहा है भाई। लेकिन उनको बताया हुआ है कि ट्रेनर्स भी तो अपडेट नहीं करते ना अपने लोगों को। ये ट्रेनर भी बोलते हैं केले खाओ केले खाओ केले खाओ। सबसे वाहियात चीज है केला। अगर आप प्री वर्कआउट खा रहे हो तो शुगर है वो, और क्या है, बॉडी में शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी इतना ज्यादा स्टोर्ड फैट है और तुम बनाना खा के फिर उसी को मतलब तुम क्या क्या फैट लॉस करोगे? कोई भी कार्ब्स खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर हमारे मसल में जाएगा, तभी तो हमें एनर्जी आएगी। मसल ग्लाइकोजन में जाके स्टोर होगा, तभी तो एनर्जी आएगी हमें। अगर शुगर की तरह स्टोर तो होने दो भाई, उससे तुम्हारी बॉडी का फैट कैसे बढ़ जाएगा? जब तक एक इंसान अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं खाएगा, दिन में कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तभी जाके तुम्हारा वेट बढ़ेगा भाई। केला खा लोगे शुगर आ जाएगा और उससे तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। वाह यार, और इन जैसों के फॉलोअर भी बढ़े हुए हैं। अब इसको छोड़ो यार, मेरी सुन के जाना। बेस्ट प्री वर्कआउट सोर्स है बनाना, लेकिन इसको खाना है कम से कम 40 से 50 मिनट पहले। बिल्कुल खा के जिम में नहीं जाना, ठीक है? आराम से खाओ। और अगर फैट लॉस कर रहे हो तो बढ़िया चीज़ है भाई, अपने प्री वर्कआउट में कार्ब्स रखो। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में कार्ब्स रखो अगर आप फैट लॉस कर रहे हो। और भाई बनाना खाओ, कोई टेंशन नहीं। 100-150 कैलोरी बनाना में होती है, उसको आप अच्छे से अपनी कैलोरीज में एडजस्ट कर लो। अगर आप डेफिशिएट में हो तो कोई टेंशन नहीं भाई, कोई भी फूड आप डेफिशिएट में खा सकते हो। बस उसको आपको अपनी कैलोरी में एडजस्ट करना है और कुछ नहीं भाई। जैसे कि बातें सुनना बंद कर दो, मेरे जैसे को फॉलो करके जाओ यार। जय श्री राम।